आपको रंजित क्लासेस फॉर साइंस में Welcome स्वागत है। back to my YouTube channel. आज देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का मैथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900 लेटर शी buys another bats and 2 more balls of the same kind for 1300 represented this situation algebraically and graphically। इसको हम लोग algebraically और graphically मेथड से सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले आपको समझा दूँ कि एक क्रिकेट कोच था जिसमें उन्होंने कुछ बॉल और गेंद खरीदे थे, जिसमें 3 बैट था और 3 बॉल था। तो यानी कि इसका जो प्राइस था उसे 3900 रुपये लगा उसका ख़रीदने में, और कुछ दिन बाद सेम बैट से सेम बॉल खरीदें, उसमें से 1300 यानी कि 1 बैट एंड 2 बॉल खरीदे थे, इसमें इतना 1300 रुपीज़ लगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जी, मैंने मान लिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ बैट एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल वाई। तो एक बॉल का हमने माना एक्स और एक बॉल का माना हमने वाई और एक बैट का माना हमने एक्स। इसका इक्वेशन जो तैयार होगा तो कितना होगा, 3 बॉल लिया था, 3 बॉल उसको यानी कि कितना था 3 बैट्स और 6 बॉल। तो ये 3x + 6y = 3900 इसको कर लिए। उसके बाद सेकेंड जो इक्वेशन बनेगा मेरा, सेकेंड इक्वेशन आपका ये बनेगा x + 2y = 1300। तो सेकेंड इक्वेशन ये बन गया। अब हम लोग इसको हम लोग ग्राफ में मेथड से बनाएंगे। पहले देख लेते हैं इसको। फर्स्ट का जो आपका है सो एक्स वाई के मान निकाल लेते हैं हम लोग। जी, अगर यहाँ पे हम 3x + 6y = 3900 आपका है इक्वेशन 1 में। अगर इसमें हम x का मान 100 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 + 6y = 3900 मल्टीपल होगा, ये 300 हो जाएगा प्लस 6y इतना हो जाएगा। उसके बाद जो आपका है सो पहला से माइनस में चला जाएगा, 6y 3900 में से इतना आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 6y = कितना बचेगा, ये 3600। ये कट जाएगा आपका, 6 से 36, ये 600 इसका आएगा। तो y बराबर क्या आएगा, 600। तो y बराबर यहाँ कितना लिखेंगे, 600 लिख देंगे। 600 हो गया। एक केस जो था सो 1 था। अब केस जो हम लोग फिर 2 चलेंगे। केस 2। अब 3x + 6y = 3900 में, और ये y के मान पुट करना होगा। 3x प्लस, अगर y के मान पुट करते हैं, y के मान कितना रखे, y के मान रखते हैं हम 500। तो यहाँ 500 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 500, तो 500 रखिए = इतना आपका हो जाएगा। मल्टीपल होगा तो कितना होगा, 3000 बराबर 3900 = 3x का 3x वो माइनस में चला जाएगा। 3900 माइनस 3000 घटेगा तो कितना बचेगा, 900 आएगा आपका। सब्सट्रैक्ट हो गए, कट जाएगा। तो कितना 3 3 जो 9 होता है आपका 3। x बराबर कितना आया, 3 आया। यानी कि यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ हमने क्या लिखा था, यहाँ पे देखिए आप 500 लिखा था, तब यहाँ लिखेंगे 300। तो सेकेंड इक्वेशन के देखेंगे।
केस नंबर 1 में अगर एक्स के वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे आपका 100 रखेंगे तो ये 100 प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो 2y के 2y जाएगा तो कितना बचेगा, सब्सट्रैक्ट होगा तो 1200 और 2 से अगर कट जाएगा तो 600 बटेगा, यानी y बराबर क्या हो गया 600। ये हो गया तो यहाँ 600 लिख दीजिए। केस नंबर 2 आपका क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो ये अभी y का मान पुट करते हैं, y का मान ले लेते हैं आपका 300 ले लेते हैं। 300 लेंगे तो 2 इंटू 300 इक्वल टू 1300। तो x प्लस मल्टीपल होगा तो 3 टू 600 हो जाएगा आपका, और 1300 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कितना आएगा, सब्सट्रैक्ट होकर 700। आपका एक्स बराबर कितना आया 700, हाँ 700 रख लेंगे। फाइनली अब ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो फर्स्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट में कितना आया था, फर्स्ट में आपका आया था एक्स के मान 100 रखे थे तो आया था 600, और ये वाई के मान 500 रखे थे तो आया था 300। इक्वेशन ये 1 का है आपका। और एक और देख लेते हैं। एक्स के मान रखे थे कितना, यहाँ 100 रखे थे तो आया था 600। यहाँ 100 रखे थे कितना हो जाएगा 600। उसके बाद इसमें जो था कितना रखे थे, इसमें y का मान 500 रखे थे आपका 500। तो ये आपका आया था ये 300। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा एक्स का मान 100, वाई का मान 600, तो 600 इतना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ डायरेक्ट जाएगा यहाँ पे, और ये वाई का एक्स के रखते हैं 3, एक्स के रखते हैं यहाँ पर का 3, तो वाई कितना 500 तब का यहाँ जाएगा। और इसमें जो है एक्स के मान 100 था तो वाई का मान 600, तो एक्स के मान 100 तो यहीं सेम हो जाएगा। और ये अगर जो एक्स के मान हम लोग रखते हैं इसमें 300, तो 300 कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये 7 है आपका 700, ये जो आपका है 700 है। तो अगर वाई का मान रखते हैं हम लोग 500 यहाँ 500, तो ये और तो आपका एक्स के मान 700 होगा, यानी कि कितना आ जाएगा, आप लोग सही से ड्रॉ कीजिएगा तो आ जाएगा ये, ठीक है, कितना पर आएगा। तो इस तरह से हम लोग लाइन क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 300 और यहाँ आपका हो जाएगा 500, 700, ये आपका हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 3i देखेंगे। क्वेश्चन बताता है कि द कॉस्ट ऑफ
2 kg apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 100 Rs 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is Rs 300. Represented these situations algebraically and geometrically। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन का आपका आपसे सवाल किया है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स और 1 kg अंगूर का जो 1 kg ग्रेप्स का जो आपसे कॉस्ट लिया जाता है सो आपका 160 है। यानी कहने का है कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg अंगूर का कीमत 1 से 160 यानी 160 रुपया था, एक टाइम लिए थे वो। और बताता है आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, कुछ दिन के बाद कुछ दिन यानी कि ये 1 महीना के बाद उन्होंने 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स परचेज किए, उसका मूल्य चुकाना पड़ा 300। तो इसको बताता है कि रिप्रेजेंटेड दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको एक एक करके। तो पहले इसको हम लोग को इस बात को समझना होगा कि मैं जो बताया आप लोग को, आशा है कि आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। देख लेते हैं, सॉल्यूशन करते जाएंगे और हम दोबारा प्रयास करेंगे आप लोग को इस क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझाने का। जी, कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। यानी कि 1 kg 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का एक दिन खरीदे, उसको 160 यानी 160 रुपया लगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स को x मान लेते हैं, x। और आगे क्या कहता है कि अंगूर का भी निकालना है एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स को y मान लेते हैं, इसको y मान लिए। अब y मानने के बाद हम लोग आगे का इक्वेशन तैयार करते हैं। आपको एप्पल्स का 1 kg एप्पल्स को x माने हैं, 1 kg एप्पल्स को x माने हैं। यानी कि फर्स्ट में एप्पल्स का कितना ले रहा था, तो एप्पल्स आपका 2 kg था, तो 2 × x इक्वल टू 2x प्लस आपका जो ग्रेप्स था सो 1 kg था, यानी कि 1 × y इक्वल टू y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना कीमत थी इसका 160 रुपीज़ था, 160 रुपीज़। यानी कि आपका फर्स्ट इक्वेशन आपका तैयार हो गया। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता था कि कुछ महीने बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स उन्होंने खरीदा जिसका कीमत उसको देना पड़ा 300 रुपया। तो देख लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 4 kg एप्पल्स था, यानी कि 1 kg एप्पल्स को x माने थे, तो 4 kg का 4 × x इक्वल टू 4x प्लस। अब आपका जो 2 kg एप्पल्स था, 2 kg ग्रेप्स था, 2 × y इक्वल टू 2y। टोटल कितना इसको खर्च करना पड़ा था, 300। इक्वेशन सेकेंड हो गया। करेंगे तो फर्स्ट जो आपका हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 160। फर्स्ट का देख लेते हैं हम लोग। अगर फर्स्ट का मान हम रखते हैं यहाँ पे 60, तो आपका कितना होगा देख लीजिए, 2x 60। आप अगर ये इसमें 60 रखते हैं तो कितना हो जाएगा,
60 प्लस वाई इक्वल टू 160, यानी कि इसका जो सब्सट्रैक्ट होगा सो कितना हो जाएगा 160 इक्वल टू 120, यानी 1 वाई इक्वल टू 40, यानी 40 आएगा ये ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। अब केस नंबर सेकेंड देखते हैं हम लोग कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, यानी 2x प्लस 2x प्लस वाई, यानी कि वाई ये आपका है, तो वाई के मान रख इतना पुट कर देते हैं अब 20 इक्वल टू 160, तो आपका कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 140, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आपको ये 70 हो जाएगा, 70 लिख दो। अब यहाँ देखते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड का देखते हैं, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड का आपका x प्लस ये कितना था 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, तो इसका भी बना लीजिए आप। अगर x का मान रखते हैं यहाँ पे 60, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 60 प्लस 2y इक्वल टू 300, तो ये 2 है आपका कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा ये, प्लस 2y इक्वल टू 300, तो ये 2y का 2y और उधर जाएगा तो कितना बचेगा सब्सट्रैक्ट करने पे 300 में से इतना करेंगे तो 60 बचेगा, यानी y इक्वल टू 30, तो 30 हो जाएगा ये। अभी केस नंबर सेकेंड देखिए आप, कितना था आपका 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, तो 4x अभी y का मान पुट करते हैं, तो 2 इंटू वाई का मान कितना पुट करेंगे, y का मान करते हैं 50, तो 50 पुट कीजिएगा, तो यानी कि आपका जो आएगा तो 4x इक्वल टू 100 इक्वल टू 300, यानी 4x बराबर 200, यानी कि ये x बराबर इक्वल टू आपका 50, यानी कि इसका भी 50 आया। तो हम लोग इसको देखेंगे क्या कि ये ग्राफ इसको इन लोग को ड्रॉ कर लेते हैं। तो फाइनली हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं ग्राफ, और ये हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से किसका ये कट रहा है। तो अभी x का मान 60 या y का मान 70, तो x का मान आपका 60 यहाँ लेंगे, आपका x का मान यहाँ पे आपका 60 लेंगे, और ये आपका ये y का मान 70 यहाँ लेंगे, y का मान 70 आपका यहाँ हो जाएगा। तो इसका ये कहाँ कटेगा इसको देख लेते हैं हम लोग, तो 60 और 70 में कटेगा, तो आपका x का मान कितना हो गया 60 हो गया यहाँ पे, और ये y का मान कितना 40 होगा, तो 40 आपका यहाँ हो गया। तो हम लोग ये फाइनली ड्रॉ कर लेते हैं कि कहाँ इसका बीच में आएगा यहाँ पे आपका, और एक आपका है 70 और 20, तो x के मान कितना रखेंगे 70 रखेंगे, तो y के मान का कितना रखेंगे 20 रखेंगे, तो इसका इधर आएगा इतना पे आएगा, और ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 60 और 30 का रखेंगे, और 50 और 50 का रखेंगे। तो फाइनली हम लोग कर लेते हैं ड्रॉ, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको। फाइनली हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया। आपका जो देख सकते हैं कि ये x बराबर 60 था, y बराबर 40 था, तो x बराबर 60 है, y बराबर 40 यहाँ आपका आया है, और x बराबर 70 था और y बराबर 20 था, तो y बराबर 20 यहाँ आया, और 70 आपका ये था यहाँ रखें। तो इक्वेशन ये फर्स्ट का हो गया। क्वेश्चन सेकंड का देखिए, तो इक्वेशन 60 का आपका 60 जो है आपका ये हो जाएगा x बराबर 60 और y बराबर 30, और ये आपका हो जाएगा x बराबर 50, तो x बराबर का 50 यहाँ होगा, और ये x बराबर भी y बराबर 50 आपका यहाँ होगा, x y दोनों का मान हो गया। हम लोग इस तरह से खींच लिए हैं ग्राफ। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि आप लोग बना लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार से किंतु परंतु हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
दैट्स ऑल। थैंक यू।